what is the difference between a very good communication at home, where your relationships are very open, where you are very open, and what is the best kind of communication outside? Yeah. One ingredient, listening skills. Listening skills, right. Yeah? Right. एक तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब आप दूसरे को मौका देते हैं ना बोलने का, उससे क्या होता है कि वो अपना इमोशनल बैगेज जो है ना वो उसको अनलोड कर लेता है, फिर वो टोन डाउन होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जब आपकी कम्युनिकेशन आपकी तरफ से भी शुरू होती है तो it comes at a level much lower than where it started. Right. Let's say if somebody was disturbed. Right. लिसनिंग के साथ एक जो बड़ी चीज़ है जो कॉम्प्लीमेंट करती है बीइंग अ गुड लिसनर को, वो पेशेंस है. Right. और एम्पैथी अगेन, एम्पैथी इज सॉर्ट ऑफ लाइक अनदर थिंग जो बार वो इसी पर वो आ रहे हैं उस पर, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इतनी है. रिस्पेक्ट स्लैश एम्पैथी कर ली जाए जैसे भी. राइट. तो लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करना जो है वो आपको हर लेवल पे, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, एजुकेशन में, आपकी ज़िंदगी में, छोटी एज में, टीन एज में, छोटों से बात करनी है आपने, बड़ों से बात करनी है, अपनी एज फेलो से बात करनी है, कहीं पे भी. इफ़ यू आर अ गुड लिसनर एंड इफ़ यू आर रिस्पेक्टफुल, you are an excellent communicator. You know, emotional regulation is again a part of good communication, because if you don't regulate your emotions properly, or you don't have control over your emotions as much as जैसे होना चाहिए, तो उससे भी friction create होती है. क्योंकि आप अगर बहुत over emotional हो जाएं तो you start to lose logic and reasoning in your arguments. Right. When you start losing logic and reasoning in your arguments, you start losing the argument, and those people, when they start losing the argument, they start losing their temper, and it is a cycle. It just keeps on amplifying, और आप miserable होते जाते हैं. You become वो सारा दिन तबाह हो जाता है आपका. Right. I think that's also a very interesting thing, because बहुत ही basic किस्म की बात है, क्योंकि when you're at home you're dealing with children as well, जिनकी communication जिनको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, या you're working with adults in professional environments where a lot of the communication is masked over by jargons and That's a very good point. terms or buzzwords के साथ वो हो जाते हैं. So listening से आपको you can just cut through what is unnecessary, that noise, right? There's What a is noise, unnecessary, right? and listening and patience Listening. helps you cut through that noise. It helps you pick out the core of the message. बहुत से लोग होते हैं उनको तमीज़ बांधनी है, लंबी लंबी बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्रक्स क्या है वो निकालने के लिए आप सब्र से जब सुन रहे होंगे तो आपको समझ आएगी कि ये कहना क्या चाह रहा है. तो आई थिंक हम लोगों को ये जो टू वे एलिमेंट है ना कम्युनिकेशन का, सबसे पहली चीज़ जो मैं एम्फोसाइज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वी नीड टू रियलाइज दैट कम्युनिकेशन इज नॉट वन वे. Right. As a receiver, if you're a receiver, you're still communicating. Right, absolutely. वो साइकिल कम्युनिकेशन का था. तो बीइंग अ गुड रिसीवर, जो अभी हम बात कर रहे थे लिसनिंग वाली, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. और वो क्या करता है, वो आपका बहुत सारा आउटवर्ड बर्डन भी कम कर देता है, कि आप जितना अच्छा सुनते हैं उतना आप सोच समझ के, तहम्मुल मिजाजी के साथ, पेशेंस के साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. Right. जब आप वो करते हैं तो यू आर बेसिकली रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स इफ देयर आर फ्रिक्शंस, और यू आर जनरेटिंग पॉजिटिविटी. Right. कि आप चीज़ों को ठीक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं. काम की भी बात हो सकती है ना, जरूरी नहीं है कॉन्फ्लिक्ट हो. नहीं, हाँ, काम की भी बात हो सकती है. एंड इफ यू थिंक यू डिसएग्री विद एन आइडिया ऑफ योर कॉलीग, लेट्स से, तो प्रेजेंटिंग इट विद रिस्पेक्ट एंड लिसनिंग टू योर कॉलीग विद पेशेंस एंड गिविंग रैशनल एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स. रैशनल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का बड़ा मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ दीज टर्म्स, क्योंकि मुझे इसलिए ये पसंद है बात. लॉजिक और रैशनल बिहेवियर और कम्युनिकेशन और रीजनिंग जो होती है ना, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि इनहेरेंटली आप अंदर से जैसे भी हों, जब कोई सही बात करता है ना कि यार बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, Right. लेट्स से. Right. अब कोई बंदा अगर इस चीज़ को एंडोर्स करता है ना, तो वो तो बड़ा ही एक एबनॉर्मल बिहेवियर है कि क्यों नहीं करनी चाहिए जी, करनी चाहिए. नाउ दैट्स नॉट समथिंग द मेजॉरिटी वुड एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट. या सुनने में पहली दफ़ा सुननी होगी. या हाँ. तो ये हमें अंडरस्टैंड करना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि हमने सेटिंग्स देखनी है, एज ग्रुप्स देखने हैं, हमने इस तरह की सारे एलिमेंट्स देखते हुए अपने आप को टेलर करना है कि हमने किस बच्चे के साथ बिल्कुल डिफरेंट तरीका है बात करने का, बड़े के साथ बिल्कुल डिफरेंट तरीका है बात करने का, और फिर जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स मेंटेन करना एड्स टू दैट रिस्पेक्टफुल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. सड़क पे भी आप किसी से बात करें तो ये नहीं कि जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज अ स्ट्रेंजर और दैट पर्सन इज अ बेगर और दैट पर्सन इज वो गरीब है, आप गाड़ी में बैठे हैं, शीशा नीचे किया आपने और मोटरसाइकिल वाले को आपने मोटी सी गाली दे दी. Why? I mean, you can also have a normal human communication if you had a problem as well on the road.
Yeah. You can just, there are 100 ways to tackle a problem. Right.